ये कह देना आसान है कि हम बीजेपी के साथ खड़े। गौरव भाटिया जी, सब बंद कर दीजिए। चाइना से आप सोचिए, अगर अखरोट और किशमिश, माताएं सुनिए तो, माता और दादी बच्चों के लिए रात को जो बादाम भिगो के सुबह खिला रही है, वो भी अगर टर्की से इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी कितना हम कितना डिपेंडेंट है चाइना पे। ये रातों रात नहीं किया जा सकता है। ये पॉलिटिकल ये कोई डिबेट नहीं है। यू हैव टू सिस्टमैटिकली डू इट, सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। गौरव भाटिया काउंटर, उसके बाद लारी जी आ रहा हूं, सतीश जी कमिंग फॉर एनालिसिस। गौरव भाटिया काउंटर और फिर लारी जी आ रहा हूं। नहीं, ऐश्वर्या जी देखिए, सबसे पहले तो जहां पे एक मकसद होता है, इच्छा शक्ति होती है, तो कोई कार्य ऐसा नहीं है कि आप उसे संभव ना बना दें। वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो नरेंद्र मोदी जी जब से अब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत ने बिल्कुल स्पष्टता से एक बात सुनिश्चित करी है कि हम में ये मादा है कि हम अपने स्वदेशी निर्मित जितना भी होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर कोई ऐसा देश है जो हमारे साथ शत्रुता रखता है, तो हम बिल्कुल उसके साथ व्यापार स्थगित करेंगे, व्यापार कम करेंगे। एंड इट हैज टू बी इन अ फेज्ड मैनर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार हमें यह देखना है कि हमारा फायदा हो और शत्रु देश का नुकसान हो, तो वो धीरे धीरे संभव होता है। एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस की सरकार में 10 साल में जो आयात था वो 6 गुना बढ़ा था, 6 गुना। आप सोचिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, 6 गुना आयात बढ़ा और ट्रेड डेफिसिट जो है 24 गुना बढ़ा था, 24 गुना। अब ये आंकड़ा मैं इसलिए देता हूं क्योंकि इसके बाद मैंने आपको बताया किस तरह से, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे एप्पल को लाना हो, चाहे टेस्ला से बात करते हुए ये कहना हो कि आप भारत आइए। आज एक इन्वेस्टमेंट हब भारत बन रहा है क्योंकि नीतियों में बदलाव आ रहा है और खासकर चीन को चोट पड़ रही है। आप देख लीजिएगा ऐश्वर्या जी, ये बहुत सालों बाद हुआ है कि हमारा जो ग्रोथ का औसत दर है 6 से 6.5%, वो चीन की औसत दर वृद्धि जो है उससे ज्यादा है। अब मैं एक बात और कहूंगा, देखिए हौसले तब बुलंद रहते हैं, जैसे मैंने सेना की बात करी कि आपने अपाचे, चिनूक, रफेल दिखाए तो चीन को पता चला, हाँ ये जो भारत की वीर सेना है इनके पास भी सारे जहाज हैं, सारे विमान हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, ये पूछिए जब गलवान के समय में हमारी सेना चीनी सेना को पीट रही थी, खदेड़ रही थी, तो राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। अब आप बताइए, क्या ये उचित है? क्या ये सेना का मनोबल तोड़ने का कार्य नहीं कर रहे राहुल गांधी? क्या ये सवाल पूछा नहीं जाएगा? व्यापार तो बिल्कुल हम स्थगित भी करेंगे, कम भी करेंगे, लेकिन सेना का मनोबल जो तोड़ा है, ये ऐसा पाप है जो राहुल गांधी कभी धो नहीं पाएंगे। क्या जगदीश जी बोलिए, फिर वो लारी जी को नींद आ रही। और एक बात मैं पूछना भूल गया ऋतुराज जी, वो जो आपने एक सफेद घर बनवाया था जिसको बीजेपी शीश महल कह रही थी, उसमें सब कुछ स्वदेशी लगा था क्या? मेरे को पता लगा था उसके अंदर जो मार्बल है वो सीधा इटली से आया था। भाई उसके नहीं, उसके अंदर जो नलके थे वो सारे जर्मन थे। हालांकि आपने उसको बीजेपी का पॉलिटिकल गिमिक बताया था, लेकिन देश की जनता ने जवाब दिया है, देश की जनता ने जवाब दिया। सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, जगदीश ज्यादा बोलिए, लारी जी को नींद आ रही है। हाँ जवाब दूं ऐश्वर्या, लेट मी एक एक करके आ रहा हूं। जगदीश जी जल्दी, क्विक ऐश्वर्या भाई बोलिए। ऐश्वर्या भाई, मामला भारत का और देश का है, बिल्कुल है। से कहता हूं आज इस मुद्दे पर पूरा भारत मोदी जी के साथ है, पर हमारे गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भाई आप जो कह रहे हैं मनमोहन सिंह ने क्या करा, हम विपक्ष में आके बैठ गए ना भाई, आप सत्ता पक्ष में हो और मैं दावे से कहता हूं हर आदमी मोदी का समर्थन करेगा। कुछ करो, खेल मत करो, कुछ करो, एक्शन लो। ईडी को एक्टिव कर दो कि जहां भी विदेशी माल दिखेगा ईडी छापा मारेगी। अडानी के पोर्ट पर बैठा दो, बंदरगाहों पर बैठा दो, अडानी पे जरूर बैठा दो, हो जाएगा। इनको दुनिया में कुछ भी बात कर लो। थोड़ी हमने अगर ये बोला होता ना कि पाकिस्तान के, सतीश जी, कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिसाव हो रहा है, कांग्रेस से पूछते तो कांग्रेस उसमें भी बोलती कि अडानी के पोर्ट पे चेक करा लो।
ये आपको अडानी फोबिया हो गया, से भी चाइनीज ये माल आ रहा है, आपको उसे अडानी बंद कर दो, फोबिया हो माल आ रहा गया। है, चाइना से जाके एमओयू मैं आपने अपने किया देश था। के प्रधानमंत्री ऋतुराज जी के आ रहा साथ हूं, हूं और आपको मेरा बताना नेता चाहते हैं राहुल कि आपके गांधी सफेद वाले घर में साथ होगा। जो अभी सीज हो गया है उसमें सब कुछ स्वदेशी था या टर्किश मार्बल लगा था, बता दीजिएगा। लेकिन सतीश के सिंह जी, ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट दैट इजी एज इट इज सेड कि आप आज से सब बंद कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, आप सिंपल परचून की दुकान में चले जाइए, बिस्किट नमकीन तक, बच्चों की टॉफियों से लेकर लॉलीपॉप तक, वो सब 80% सामान मेड इन चाइना है। नए नए ड्रिंक्स आ रहे हैं, कहां मेड इन चाइना, कहां मेड इन टर्की। काजू बादाम जो दादी भिगाव के सुबह खिलाती है गर्मी में कि तासीर ठंडी हो जाए, वो भी अगर तुर्की से आ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि एक रात में बंद कर दोगे आप, सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये वाला राग फिर से क्यों अलाप। भाई, स्वदेशी जागरण मंच 90 के दशक में बहुत काम करती थी स्वदेशी चीज के लिए, लेकिन बीजेपी की 4 सरकारें रही, कुछ अंदर कुछ बाहर से। इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं समझ। दरअसल नई नई थियोरी गढ़ी जाती है, नया नया सब कुछ होता है, तो प्रधानमंत्री जी ने लगता है 47 तक के लाइसेंस के लिए नया सिगोपा छोड़ा। आप ठीक कह रहे हैं, एकदम संभव नहीं है, लेकिन उद्देश्य तो, पर्पस जो है वो अच्छा है, मेक इन इंडिया होना चाहिए। राहुल गांधी की आप लोग इतना खिल्ली उड़ाते हैं, राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया की तारीफ अमेरिका की धरती पर किया था, तो होना ही चाहिए, इसमें कहां से दो राय। लेकिन इतना आसान नहीं है। आज के डेट में, ये ध्यान से सुनिए, भारत को अभी सबसे ज्यादा विदेशियों की जरूरत है, सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है। आप इन चक्रों में कहीं चीन से संबंध जितने खराब है और ना खराब कर लें, अभी बहुत जरूरत है। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं कि मोदी जी के काल में भी ये 11 साल बाद कुछ करके बोलते तब तो बात समझ में आती। ये 11 साल बाद नए ढंग से क्यों बोल रहे हैं? ये क्या, कौन सा इकोनॉमिक प्रेशर है, कौन सा क्या प्रेशर है, ये बात कहां से आई है? आप डेन जाओपिंग का जानते हैं। डेन जाओपिंग ने कोई 30 साल तक जैसे लगता है चाइना दुनिया में था ही नहीं, उस तरह से उन्होंने अपने आप को अलग रख के उसका स्वदेशीकरण किया, लोगों को बुलाया, पीएलआई भी किया और एफडीआई भी कराया। हमको उसी नीति पे चलना चाहिए। और अभी आप लोग कह रहे थे कि क्या हुआ पिछले सरकारों में, एक चीज जान लीजिए, पिछली ये सरकार, जो पटना मिसाइल है ना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि और कंप्यूटर, ये 2 चीज तो ऐसी है जो बीजेपी की सरकार से ये सब पहले ही भारत स्वदेशी निर्मित हुआ। तो इसलिए हमको यथार्थ में जीना चाहिए। ठीक है, नारे के रूप में अच्छा है, प्रयास भी किए गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं। उत्तर दे इतना आसान नहीं है। गौरव जी आ रहा हूं, लारी जी बोले नहीं। तारिक अहमद लारी जी, तारिक अहमद लारी जी, जरूर। लारी साहब। जी भाई, सुन रहा हूँ, याद आ गई आपकी? अरे क्या, आपको हम भूले ही नहीं है तो याद कैसे आएगी? याद उसकी आती है जिसको भूलते हैं। अरे आपकी लहराती जुल्फे हमें भूलने नहीं देती हैं। आपको बताइए लारी साहब। बहुत देर से जनाब, बहुत देर से मैं सबकी बात, धन्यवाद, थैंक यू दादा फॉर बहुत वेटिंग। देर से मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, बहुत Thank you. अच्छी बात है। जी, विजुअल्स। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक कहावत है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मोदी जी जो कार्टियर का चश्मा पहनते हैं उसका त्याग करें, जो मॉन्ट ब्लैंक का पेन लगाते हैं उसका त्याग करें, जो जैकब कंपनी की घड़ी पहनते हैं उसका त्याग करें, जो 8,000 करोड़ के बोइंग के प्लेन में उड़ते हैं उसका त्याग करें, और जो मर्सिडीज की गाड़ी और BMW की गाड़ियां और उस पर चलते हैं उसका त्याग करें। अपने वहाँ भी सफारी वगैरह हैं, उस पर चल सकते हैं, क्यों नहीं चलते हैं? वो घड़ी तो अपने